कि इन परेशानियों से कैसे डील करेंगे। देखिए ये सब परेशानी है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया था कि ये सारी परेशानियां दिक्कतें आएगी और हमको इससे डील करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू तहलकारी भैया चैनल। आशा करता हूँ आप सब शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे और मैं भी शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बताने के लिए है कि मेरे साथ पहली असफलता जो है हाथ लगी है किसानी शुरू करने के बाद से। हाँ, पहली असफलता, इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। और मैं इससे हिदायत भी दे पाऊँगा लोगों को कि क्या करें क्या ना करें, कैसे दिक्कतें आती है, कितना आसान दिखता है और कितना आसान दिखता नहीं है और कितना आसान होता है। इन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो नुकसान क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। याद होगा ये मूंग मैंने लगाया था और बहुत मेहनत और उम्मीदों से लगाया गया था इस फसल को। मैं धीरे धीरे आपको करीब में लाके दिखाता हूँ। देख रहे हैं कितना सुंदर फसल आया हुआ था। ऐसी कोई डाली नहीं है जो भरी ना हो। इसमें से 2 बार तोड़ा गया था, 2-3 बार और तोड़ा जा सकता था, ठीक है। हम लोग लगभग 30-35 किलो हम लोग निकाल चुके थे और इसमें अभी इतना मूंग है, देख सकते हैं खेत काफ़ी दूर तक है और हर जगह हर डाली में आपको मूंग भरा हुआ मिल जाएगा। देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं हर डाली में। इन सब में फफूंद लग गया है, ये सब ख़राब हो गए हैं और इसको ख़राब होने में 2 गलती है, 2 रीज़न है। गलती तो नहीं कहूँगा, 2 रीज़न है और मैं आपको इस रीज़न विस्तार में बताता हूँ। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बारिश जैसा, ठीक है, चमक रहा है बिजली और यही बारिश पहला रीज़न है, ठीक है। बिना मौसम जब बारिश हो जाता है तो सारी फसलें, हमारी लहलहाती हुई फसलें बर्बाद हो गई। दूसरी जो दिक्कत है वो ये कि यहाँ पे मज़दूर मिलने की दिक्कत, उस वजह से भी ये बर्बाद हो गया। हमें मज़दूर नहीं मिला समय पे, इसकी वजह से कोई तोड़ नहीं पाया इसको और क्योंकि तोड़ नहीं पाया तो ये सारी फसलें जो हैं ये बर्बाद हो गई। और समझ में नहीं आता है मुझे कि लोग कह रहे हैं कि बेरोज़गारी है बिहार में, हाँ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोग यहाँ पैसा देने के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहा है। यही लोग बाहर जाके मैंने देखा है दिन भर धूप में खड़े रहते हैं, धूप में खटते हैं, कभी पैसा मिलता है, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और गांव में यहाँ पे आपको जोन कहते हैं, हमारे यहाँ पे जोन, हरवाहा चरवाहा, जिनका काम होता है, जो हमारी मदद करते हैं फसल तोड़ने में, ठीक है। क्योंकि एक इंसान कितना कर लेगा, इतना बड़ा खेत है और भी जगह है जिसे तोड़ना है, ठीक है। तो एक आदमी कितना कर लेगा, उसके लिए चाहिए। और अच्छा रकम देने के बावजूद भी यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए, ठीक है। समझ में नहीं आता है कि कैसी विडंबना हो गई है बिहार की कि यहाँ के मज़दूर बाहर जाके मेहनत करते हैं और यहाँ पे आपको कोई मेहनत करने वाला मिलेगा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे आके बंधे रहते हैं और यहाँ पे आज़ादी में अपने घर पे रह के काम करने में पता नहीं क्यों मौत आता है। मैं चाहूँगा अपने बिहार के लोगों से कहना कि वापस आओ, वापस आओ। वहाँ पे आपकी उतना सम्मान है ना कुछ, और यहाँ पे आपका अपना घर है, अपना काम है। अगर हम सब वापस मिलके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस बिहार को फिर से वो बिहार बना देंगे जो कभी चाणक्य और राजा अशोक और चंद्रगुप्त के समय हुआ करता था। अब स्थिति ख़राब हो गई है, उसमें सिर्फ हम सभी की गलती है। ये नहीं कहूँगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, हाँ ठीक है, मैं छोड़ के आया हूँ, पर मैंने भी 30 साल ले लिया वापस आने में। पर अब मैं चाहूँगा कि और लोग गलती ना करें, वापस आए और अपने खेतों को सजाए, इस हरियाली को वापस बचाए,
ताकि उन्नति करें हम लोग। यहाँ पे है बहुत रोज़गार है, बहुत काम है, बस लोग नहीं है करने के लिए, सही समय पे मिलते नहीं हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या ख़राब हुआ है हमारा। अब ये देख रहे होंगे आप, ये धान लगाया हुआ था। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये धान है, पर अब इस धान में देखिए क्या हुआ है। ये धान है, ये घास है, और यहाँ पे जब थोड़ा सा घास हटाते हैं तब जाके आपको पता चलेगा कि ये घास है, धान है, ये धान है और ये घास है। घास निकाल के ये रखा हुआ है, ये निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे करें। धान का इतना सुंदर धान है, बेमौसम बारिश से ये ख़राब हो गया। अब मुझे जहाँ तक लगता है रौदी हो जाएगी। रौदी मतलब होता है कि बारिश ना होना, क्योंकि बारिश तो पहले हो गया है। अब बाद में क्या नहीं होगा तो फिर उससे दिक्कत। देखते हैं कि इन परेशानियों से कैसे डील करेंगे। देखिए ये सब परेशानी है, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया था कि ये सारी परेशानियाँ दिक्कतें आएगी और हमको इससे डील करना पड़ेगा। परेशानी आएगी कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा था, और ऐसा नहीं कि हम लोग हताश नहीं हुए हैं, हम लोग बहुत हताश हुए हैं। दुख है हमारे अंदर में कि आधी सफलता हुई और आधी असफलता हुई, ठीक है। हमारा पूरा फसल जो है, मैंने बताया था आपको, एक नया ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की इसे तोड़ के, पर जैसे हम लोगों ने इसे तोड़ा ये खराबी हो गया, मुरझा गया, इसमें और फफूंदे लग गई और इसके अंदर दाना तक नहीं है। दाना देख रहे हैं, अंदर तक पूरा ख़राब हो गया है पूरा, ठीक है। जब बाद में हमें कुछ लोग मिले इसे तोड़ने के लिए, तो वो लोग भी जब तोड़े तो इसके अंदर में दाना ही नहीं था। उन्होंने कहा क्यों बिना मतलब तोड़ें, कमर ख़राब करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गया वो गया। ऐसा नहीं है कि नुकसान हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है, पर आप जो बोलोगे कि जैसे स्टॉक मार्केट में नुकसान होता था मेरा, हाँ, कि मार्केट नीचे गया तो पैसा जीरो हो गया, वैसा नहीं हुआ है। इसमें ये हुआ है कि जैसे मान के चलिए हम लोगों ने जो भी पैसा लगाया था 2-3 गुना ही प्रॉफिट आया है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ है। मान के चलिए हम लोगों ने 2000 रुपये खर्चा किया था, तो इसमें से इतना मूंग निकाल तोड़ चुके थे हम लोग कि हमारा प्रॉफिट डबल हो चुका है, ठीक है। तो 3000-6000 हो चुका है, परंतु वो 6000 के जगह 10,000 हो गया जाता अगर हम इसको संभाल पाते, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये नुकसान होता है, ठीक है। और इससे हम लोग सीखने को मिलेगा कि इसको आगे से क्या करें कि हमको ये सामना ना करना पड़े। देखिए इसमें हम लोगों ने तिल लगाया था, तिल है, अभी तिल है, इसका फसल ज़्यादा है नहीं, फिर भी देखते हैं, ठीक है। ये भी पका नहीं है, इसको टाइम लगेगा पकने में। जब पकेगा तो इसके अंदर से तिल निकलेगा, ये देख रहे हैं ऐसा। अभी पका नहीं है, ये अभी कच्चा है, पकेगा तो ये अपने आप ही प्यार से निकल जाएगा। थोड़े बहुत तिल के हैं वो हम लोग ले लेंगे, क्योंकि तिल जो है हमारे यहाँ पूजा पाठ में काम आता है, तो तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस तिल का, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि है तो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है। तो एक चीज़ और बढ़िया मैं बताता हूँ, जो लोग नेचुरल खेती नहीं करते हैं या फिर कहें कि ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती आसान शब्दों में, उन्हें करना चाहिए। प्राकृतिक खेती का ये फ़ायदा है कि देखिए खर्चा जो है सीमित रहता है। जैसे अभी ये नुकसान भी हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा बोरिया बिस्तर डूब गया, सुसाइड करना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती है, कम से कम लागत लगा हुआ है। नया शुरुआत था तो हमको सिर्फ बीज खरीदने में जो है वो खर्चा हुआ था। बट अगर यहीं पे अगर हम लोग जैविक खेती करते, रासायनिक खेती करते, जैविक नहीं रासायनिक मतलब केमिकल वाला, तो यकीन मानिए हम लोगों को बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि बीज फिर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हाइब्रिड लाना पड़ता, और हाइब्रिड बीज रहता है तो उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल क्या कहते हैं, यूरिया वगैरह डालना। नहीं, ये तो इस फसल में तो नहीं लगेगा। बाकी मूंग के इसमें उतना नहीं लगता है। कोई भी मूंग करता है तो उसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। मूंग बहुत एक तरीके से बहुत बढ़िया फसल होता है, बस वही उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा रहता है। बाकी हाँ, अगर केमिकल खेती करते तो पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा लग जाता, उसका खर्चा हो जाता, टाइम पे पेस्टिसाइड डालना पड़ जाता, ठीक है। तो उन सब के का बर्डन जो है वो हमको नहीं देखना पड़ा, ठीक है। खेत सरियाने में अलग से हमको कोई फर्टिलाइज़र का खर्चा नहीं हुआ, ऐसे ही था, फेंक दिया मुट्ठी भर से और हो गया,
ठीक है। तो इसीलिए अभी देखते हैं कि आगे में अभी ये धान का क्या करते हैं। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इस धान का क्या किया जाए, जैसे साफ करेंगे, कैसे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा धान है, ठीक है। और ये धान बहुत अच्छी नस्ल का है, एकदम बासमती जैसा कुछ होता है, इसका नाम बासमती, हाँ गोपाल भोग। गोपाल भोग कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो गोपाल भोग का ये है। अभी जब इसका जो चावल होता है, छोटा छोटा दाना होता है और बहुत बढ़िया खुशबू आता है इसका, जैसे नाम ही है गोपाल भोग, मतलब कृष्ण भगवान को चढ़ाने लगाने वाला खाना, उस हिसाब से बनाया गया है। अब देखते हैं भविष्य में हम लोग कहाँ तक जाते हैं। हम लोग हारने वाले नहीं हैं, अभी शुरुआत हुआ है। इसे हम एक बार गिरना कहेंगे, और हम लोग कितने बार भी गिरे हम फिर से उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा सभी मिथिलावासियों से, बिहार के लोगों से कि वापस आइए, यहाँ ज़रूरत है लोगों की, यहाँ पे भी कमाई है, ठीक है। तो वापस आइए। और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। रासायनिक खेती से बचिए, प्राकृतिक पे आइए। और रासायनिक खेती जो है उससे बचिए, उसी से बचने के लिए मैं गांव आया हूं। और प्राकृतिक खेती पे आइए, कम बजट में ताकि अच्छा चीज़। हम सब सुरक्षित रहें।